महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। वो प्रसंग में श्री अयोध्या धाम में महारानी कैकेयी ने चक्रवर्ती महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे हैं और
मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहु एक बर भरत है टीका और मांगो दूसर बर कर जोरी पुरवो नाथ मनोरथ मोरी तापस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम राम रट बिकल भयालु जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु हृदय मनाव भोरी जनि होई राम ही जाहि कहे जनि कोई। महाराज दशरथ चाहते हैं सुबह हुई ना, राम को जाके कोई खबर करे ही ना, पर क्या करें, अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए आतुर थी, क्योंकि आज श्री राम का राज्याभिषेक होना है। आतुरता भी इतनी तीव्र थी कि सबको ऐसा लग रहा था कि कब आज की रात पूरी हो, कब राम जी का राज्याभिषेक हो। श्री सीताराम जी महाराज कल हाथी के ऊपर विराजेंगे, शोभा यात्रा होगी, हम सब दर्शन करेंगे। लोगों को रात्रि में निद्रा भी आई नहीं। अयोध्या की स्त्रियों ने भी श्री सीताराम जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गाया। पूरी रात्रि अयोध्या में जागरण हुआ। अयोध्या की प्रजा में खूब आनंद था। प्रातःकाल हुआ, तेहन से नींद परी नहीं गाऊ, राम दरस लालसा उछाऊ, द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखे, जागे अवज अजहुन अवधपति। कारण कवन विशेष, अरे सूर्योदय होने को आया। राजमहल के आंगन में लोगों की भीड़ होने लगी। लोग स्नान कर करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके आए हुए थे। कितनों को तो श्री राम जी को बधाई देनी थी, जो बड़े घनिष्ठ थे, करीबी थे। अत्यंत उत्साह था सब में, सब आनंद में थे। आज राम जी का राज्याभिषेक होना है। पर देखो, नित्य तो महाराज दशरथ प्रातःकाल 4 बजे उठ जाते। महाराज का तो ये नियम था कि ब्राह्म मुहूर्त में किसी भी दिन पलंग पर लेटे नहीं रहे। प्रातःकाल 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त का आरंभ होता है। ब्रह्म मुहूर्त की जो निद्रा है वो पुण्य का नष्ट करने वाली होती है। बढ़िया समय जो होता है सुबह 4 से 5:30। सुबह सभी को प्रातःकाल सुबह उठ के मानसी सेवा, ध्यान, जप और ईश्वर के साथ एक होना। 4 वर्ष नियम पूर्वक ऐसा करें तो अनुभव भी होता है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो अच्छा, प्रातःकाल में जब ध्यान, मानसी सेवा, परमात्मा के साथ एकाकार जी हो गए तो पूरे दिन परमात्मा हमको पाप से भी बचाते। प्रातःकाल परमात्मा की भक्ति में हृदय थोड़ा पिघले तो सारा दिन आनंद से व्यतीत होता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सार्वभौम राजा थे। इनका नियम सवेरे 4 बजे उठने का था। नित्य तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं जागे, इस विचार में सब पड़े हैं। भाट जन आए हैं, बंदी जन आए हैं, महाराज का सुजश गाते हैं और ये उनका नित्य का नियम है। 4 बजते बजते सब रघुवंश का, सूर्यवंश का, महाराज दशरथ का यश गाने लगते हैं, गुणगान करते थे, मंगल गीत गाते थे। तो द्वार भीर सेवक सचिव कहीं मुदित रवि देखे। अरे सूर्य तो प्रकट होने जा रहा है, अरुणोदय हो गया है। आज अवधपति नहीं जगे, क्या बात हुई? आज अब तक महाराज क्यों नहीं उठे?
अरे ठीक है, कल श्री चक्रवर्ती महाराज को बहुत श्रम करना पड़ा, इतना उत्साह था उनको श्री राम राज्याभिषेक का, वो स्वयं लगे रहे, इतना विलंब। जो राज द्वार होता था, तो राज सदन के बीच में भी एक कक्ष होता था अंतःपुर से पहले, उसको मध्य कक्ष कहते थे। वहां पर मंत्रीगण आ गए, प्रजा के प्रधान लोग आ गए, नगर के प्रमुख लोग आ गए, सेनापति आ गए, ब्राह्मणों का वर्ग आ गया, लोग एकत्र हो गए मध्य कक्ष में, राजद्वार के, राजभवन के। अब लोगों में महाराज दशरथ अभी तक उपस्थित नहीं है, आकुलता बढ़ती जाती थी। अब चर्चा हुई, श्री महाराजाधिराज स्वस्थ तो हैं? आशंका उठने लगी। ऐसा कभी हुआ नहीं कि रात्रि के चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ में मागध लोग यशोगान करते हैं और महाराज को उठने की सूचना न मिलती हो हमें। तुरंत कोविदार ध्वज रथ पर महाराज दशरथ जैसे ही यशोगान होता है, सरजू स्नान करने के लिए नागरिकों को दर्शन न दें, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अरे वर्षा आवे, आंधी आवे, दुर्दिन हो, ब्राह्म मुहूर्त के आरंभ में उठने के अभ्यासी है महाराज दशरथ, पर आज क्यों नहीं उठे? और रात में राज सदन से कोई दूत भी तो कोई समाचार लेकर आया नहीं। तो जो प्रबंधक हैं, स्वागत करते हैं लोगों का, समाधान ही कर सकते हैं, क्या करें? वो तो भाई कहते हैं कोई विशेष घटना तो राज सदन में रात में हुई नहीं, क्योंकि अगर कोई बात होती तो अंतःपुर की जो सेविकाएं हैं वो तो संदेश देती। लोगों ने तय किया, सुमंत्र महाराज के समीप जाओ। वैसे भी सबको अयोध्या में इतना आनंद है, नित्य का जो कर्म है आज सभी को बड़े संक्षेप में करना है, सबको उतावली हो रही है। राम राज्याभिषेक कैसे पुष्य नक्षत्र लगे, पुष्य नक्षत्र लगते ही महाराज वशिष्ठ, गुरुदेव वशिष्ठ राज तिलक करेंगे, पहला तिलक करेंगे। अच्छा, गुरुदेव वशिष्ठ जी की सेवा में शाम को ही रथ भेज दिया गया था, महर्षि वशिष्ठ सुबह ही पधारे, लोगों का प्रणाम भी स्वीकार किया, राज्याभिषेक की जितनी सामग्री थी वो भी देखा। महर्षि वशिष्ठ आ चुके हैं, महाराज दशरथ राजभवन से बाहर नहीं आए। गुरुदेव ने महामंत्री को आदेश दिया, जाओ जाकर महाराज को जगाओ। कहना वशिष्ठ द्वार पर आ गए हैं, सब ब्राह्मण लोग आ गए हैं, सब लक्षणों से युक्त 8 ब्राह्मण की कन्याओं को भी बुला लिया है। स्वर्ण कलशों में गंगा का जल, समस्त समुद्रों का जल, तीर्थों का जल और दूसरी सब आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत है। महाराज शीघ्रता करें, क्या विलंब है? अरे अभिषेक के लिए निर्धारित जो पुष्य नक्षत्र है आने वाला है, सुमंत्र जाओ। इतना कह के महर्षि वशिष्ठ तो चले गए, ब्राह्मणों के साथ अभिषेक की सामग्रियों के पास बैठ गए, व्यवस्था बनाने लगे। अच्छा, राजभवन में सब जगह, चाहे वो अंतःपुर क्यों न हो, भीतर का रनिवास ही क्यों न हो, चक्रवर्ती महाराज के जो महामंत्री हैं ना, सुमंत्र जी, जो उनके सारथी हैं, अंतरंग सखा भी हैं, इनका तो अबाध प्रवेश था, ये कहीं भी चले जाते थे। हाँ, कोई बहुत विशेष स्थिति हो अंतःपुर में, रनिवास में, तो सेविकाएं जो होती थी महामंत्री को संकेत दे देती थी कि प्रवेश का भी अवसर नहीं है। और फिर जिस पर संपूर्ण प्रजा का दायित्व है, सुमंत्र जी पर अयोध्या में, उनको राजा के पास जाने से किसी भी समय रोका भी कैसे जा सकता है? आज सुमंत्र जी रनिवास में आए, महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश किया है, पर किसी सेविका ने कोई संकेत नहीं दिया सुमंत्र जी को। द्वार पर रक्षिकाएं होती थी, उन्होंने भी बस इतना ही संकेत किया कि महाराजाधिराज किस तरफ किस कक्ष में है, मानो जाने की बिल्कुल अनुमति होती है कि आप जाओ। जब जाते हैं मार्ग में तो देखी भयावन जात डेराई, धाई खाई जन जाऊ नहेरा, मानव विपत्ति विषाद बसेरा। पूछे को न उत्तर दे, गए यही भवन भूप कह गई।
सुमंत्र जी राजमहल में आए, बड़ा भयावना लगता है, मानो काट खाएगा। जाने में सुमंत्र जी को एक एक पैर बढ़ाने में बड़ा भय हो रहा है। ऐसा राजभवन कभी देखा ही नहीं था अयोध्या में, देखा नहीं जाता राजभवन। ऐसा लगता है मानहु विपत्ति विषाद बसेरा, विपत्ति और विषाद का तो डेरा पड़ गया है राजभवन में। और विपत्ति क्या है? विपत्ति है, विपति, पति का अर्थ होता है स्वामी। मानो अयोध्या स्वामी से रहित है। ये कैसा राजभवन लगता है, चला नहीं जाता आगे। कोई पूछने से कोई बताता भी नहीं है ठीक से। गए उसी राजभवन में जहां महाराज दशरथ महारानी कैकेयी विराजमान थे, और जाते ही कहा जय जीव। सूर्यवंशावतंश श्री चक्रवर्ती महाराज की जय हो, जय जीव, जियो, जीतो, चिरंजीव हो, उठो, महाराज की जय हो। हमेशा की तरह कक्ष के द्वार पे पहुंचकर ही जय ध्वनि करते थे सुमंत्र जी। आज देखते हैं महाराज कोई राज सेविका भीतर मालूम नहीं पड़ती है। उनको लगा महाराज जब महारानी के साथ एकांत कक्ष में है तो कोई सेविका भीतर है नहीं, तो जो राज दंपत्ति है उनको तो भीतर प्रवेश से पूर्व सावधान कर देना चाहिए। चलो 2 क्षण द्वार पे ही रुक जाता हूं। जय जयकार बाहर से कर दी। सुमंत्र जी प्रवेश नहीं किए क्योंकि उनको आहट लग गई। देखो उनके पास ज्ञान दृष्टि भी है, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं सुमंत्र जी। उनको पता पड़ गई भीतर कोई राज सेविका नहीं है। 2 क्षण द्वार पर रुक गए। उनको अभी भी लगा कि महाराज दशरथ सावधान नहीं हुए, महारानी कह गई भीतर है। सुमंत्र जी ने बाहर से ही कहा महाराजा दिराज शैया त्याग करें, आपका सेवक सुमंत्र आया है। ये दूसरी सूचना इसलिए थी कि महाराज और महारानी को ये ज्ञात हो जाए महामंत्री किसी आवश्यक कार्य से आए हैं, अब कक्ष में वो प्रवेश करने वाले। पर आज सुमंत्र की जय ध्वनि सुनकर महाराज ऐसे व्याकुल हुए कि मूर्छित हो गए। और देखी भूप गति गयो सुखाई, सुमंत्र जी तो सूख गए। सोच विकल विवरण मही परे हो, मानहु कमल मूल परिहरे हो। सचिव सभीत सकह नहीं पूछी, बोली अशुभ बरी शुभ छूची। सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को देखा, ऐसा लगा मानो सूर्य वंश का सूर्य। देखो सूर्य कमल का पोषण करता है, आज ऐसा लगता है कमल को किसी ने जड़ से उखाड़ दिया। सूर्य का उदय भी हो गया अयोध्या में, पर सूर्य जो कमल है वो सूर्य के प्रकाश में विकसित नहीं होता। इसको तो आज किसी ने जड़ से मानो उखाड़ दिया हो। इतने भयभीत हो गए सुमंत्र जी, क्योंकि आज ही तो राम राज्याभिषेक है, बाहर इतनी भीड़ है, बाहर निकलेंगे तो लोग पूछेंगे क्या बात है सुमंत्र, महाराज नहीं आए। तरह तरह का भाई ये क्या दृश्य है। सुमंत्र भयभीत होकर कुछ पूछ नहीं पाए, पर क्या करे, वहां महारानी कैकेयी विराजमान है। देखो पहले तो सब शुभ लक्षणों से परिपूर्ण थी, पर आज तो शुभ के नाम पर उस घड़े में कुछ नहीं है, समस्त अशुभ भरा है। और जैसे ही दृष्टि सुमंत्र जी की महारानी कैकेयी पर गई, परी न राजहि नींद निसि, हे तो जान जगदीश, राम राम रट भोर किय, कहि न मरम महीस। उनको तो लगा जैसे ही महारानी कैकेयी बोली, उन्होंने तो सिर झुकाकर प्रणाम किया। बहुत कम क्षणों में सुमंत्र जी ने पूरे कक्ष को देख लिया। अनुभवी दृष्टि है, समझ आया महारानी ने कोई न कहने योग्य बात कह के महाराज को आज बहुत दुखी किया है। माता कैकेयी कहती है महाराज को रात्रि में नींद नहीं आई।
आज तो राम के राज्याभिषेक का दिन है, तुम देर मत करो, जाओ और महाराज के यशस्वी राजपुत्र राम को ले आओ। ये तो सारी रात राम राम रटते रहे, नींद इनको आई नहीं, कारण तो भगवान ही जाने। हे तो जान जगदीश, मुझे कुछ नहीं पता, बस राम राम रटते रहे, तुम जल्दी जाओ और यशस्वी राजपुत्र राम को ले आओ। इतना सुनते ही सुमंत्र जी को तो वज्राघात हो गया। क्यों? श्री राम ने कहा, रामभद्र भी नहीं कहा, माता कैकेयी ने, मेरा राम भी नहीं कहा, आज तो राजपुत्र राम कहा है। वो तो फिर भी शांति है, स्वर शांत रहे, गंभीर बना रहे, कुछ प्रकट ना हो। तो सुमंत्र जी महारानी की ओर ऐसे देखते हैं मानो कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। कुछ मत पूछो, जो कहा गया है उसको राजाज्ञा मानकर पालन करो। आज महारानी ने पहली बार अयोध्या में सुमंत्र से ऐसा रूक्ष व्यवहार किया। तो सुमंत्र जी भी स्थिति की गंभीरता तो समझ ही चुके थे। मस्तक झुकाकर कक्ष से बाहर हुए। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछो आई, राम को ले आओ फिर समाचार पूछना। तो महाराज दशरथ कुछ बोले नहीं। सुमंत्र जी ने देखा राजा का रुख है, मानो कोई बात नहीं, ले आओ। कुछ कहे नहीं महाराज दशरथ, हालत बड़ी गंभीर है, पर मना भी तो नहीं किया। मना नहीं किया तो समझ गए रानी ने कुछ कुचाल की है। रानी ने तो आज कुछ कुचाल की है। तो कक्ष से बाहर गए, फिर कक्ष में लौट आए। महारानी से पूछा, मैं श्री रामभद्र से क्या कहूं जाकर? महाराज श्री राम को देखना चाहते हैं इस समय, इसी समय, इतना ही कहना। कक्ष से बाहर आए। देखो आज भी 9वीं तिथि है, पुष्य नक्षत्र आने पे राज्याभिषेक होना था। महर्षि वशिष्ठ तो सुमंत्र को अंतपुर में भेजकर आवश्यक व्यवस्था में लग गए। अब द्वार पर सुमंत्र को मंत्री मिले, प्रजा के प्रतिनिधि मिले, सेनापति मिले, ब्राह्मण मिले, नगर के जो वृद्धजन हैं वो मिले। तो सब लोग श्री चक्रवर्ती महाराज के न आने से तो व्याकुल हो ही रहे थे। सुमंत्र जी ने केवल इतना ही कहा, आप सभी हमारे पूज्य हैं, मैं राज आज्ञा से श्रीराम को लेने जा रहा हूं, अभी क्षमा करें, पीछे कह सकूंगा कि क्या बात है, वैसे भी मुझे अभी कुछ ज्यादा ज्ञात ही नहीं है। समाधान कर सो सब कहेगा, गए जहां दिनकर कुल टीका, सूर्यवंश के तिलक, जहां श्री राम विराजमान थे वहां गए। राम जी के द्वार पर जब सुमंत्र जी गए ना, वहां बहुत भीड़ लगी थी पहले से ही। तो सेवक के द्वारा सुमंत्र जी ने अपनी उपस्थिति का समाचार श्री राम को भेजा। महामंत्री को तत्काल प्रभु ने बुलाया। सुमंत्र ने आकर देखा स्वर्ण सिंहासन पर लाल वस्त्र पड़ा है और उस पर श्री राम श्री जनक नंदिनी के साथ विराजमान है। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। वहां प्रेमियों की भीड़ लगी है, लोगों से धैर्य नहीं रह रहा ना, राज्याभिषेक होना है। आनंद के मारे लोग वहां तक पहुंच गए। तो जैसे ही श्री जनक नंदिनी ने सुमंत्र जी को देखा, महामंत्री को देखते ही संकोच करके सिंहासन से उतर के एक ओर खड़ी हो गई। अब प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजमान दिखाई पड़े। प्रणाम किया, वहीं से प्रभु ने अभिवादन किया। सुमंत्र जी आशीर्वाद देते हैं, महादेवी कौशल्या दीर्घकाल तक सुपुत्रा बनी रहे, मानो चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। क्योंकि जैसे ही आते देखा, पिता के समान आदर किया प्रभु ने। और न रखे बदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। तुरंत आशीर्वाद देते कहा, श्री चक्रवर्ती महाराज आपको महारानी कैकेयी के भवन में अभी देखना चाहते। प्रभु ने श्री किशोरी जी से कहा, लगता है माता पिता अभिषेक से पूर्व मुझे कोई आदेश देना चाहते।
प्रभु ने श्री विदेहनंदिनी से कहा मैं वहां जा रहा हूं। भाई आप तो अपने परिकर के साथ प्रसन्नता करो, वो यहीं पे कुछ काल प्रतीक्षा करो। श्री किशोरी जी द्वार तक भी आई। सुमंत्र जी ने उनसे भी अनुमति ली। बाहर आओ तो जो मध्य में कक्ष है वो तो पहले ही से खचाखच भरा हुआ है। लक्ष्मण जी महाराज वहां पर विराजमान है मध्य कक्ष में, लोगों का सत्कार करने में लगे थे। जैसे ही श्री राम बाहर आए, श्री लक्ष्मण जी ने छत्र और चमर उठा लिया। अरे वो इसी दिन की तो प्रतीक्षा में थे, कब मेरे महान अग्रज राजाधिराज हों, मैं छत्र चमर से सेवा करूं। जैसे ही प्रभु सुमंत्र जी के साथ बाहर आए, लक्ष्मण जी ने छत्र चमर उठा लिए और जो लोग थे वो पीछे पीछे साथ हो लिए। लक्ष्मण जी भी साथ हो लिए और भी लोग साथ हो लिए। जो बाहर के द्वार पे थे वो भी साथ हो लिए। तो अब तो कक्ष महल दूर दूर होते। सुमंत्र जी समय की नाजुकता तो समझ ही रहे थे। राम जी का जो भवन है कनक भवन, उसके द्वार पर ही महामंत्री ने रथ खड़ा कर रखा था। तुरंत राम जी को रथ पर चढ़ा लिया। लक्ष्मण जी भी चढ़ गए उस रथ पर और कोई नहीं चढ़ सका। महामंत्री ने सबको रोक दिया। लक्ष्मण जी को कौन रोक ही सकता है। अब इतनी भीड़ थी कि वो रथ बड़ा धीरे धीरे चलता। तो मार्ग में जो लोग हैं ना, भीड़ लगाए हुए हैं, जय जय की ध्वनि करते हैं, पुष्पों की बरसात करते हैं प्रभु के ऊपर। ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे थे, स्वास्थ्य पाठ कर रहे थे। भवन के ऊपर से स्त्रियां कुछ मंगल द्रव्य होते हैं ना तरह तरह के, उनकी बरसात करने लगी प्रभु के ऊपर। तो महारानी कैकेयी के द्वार पर प्रभु ने रथ छोड़ा। आगे कोई जा नहीं सका, भीड़ भी वहीं रुक गई। सुमंत्र जी के साथ प्रभु ने पिता के अंतःपुर में प्रवेश किया। साथ में अब केवल लक्ष्मण जी थे, पर लक्ष्मण जी कुछ बोल थोड़ी सकते हैं जब तक राम जी का रुख ना मिले। धरती फट जाए, ब्रह्मांड फट जाए, लक्ष्मण जी बोल नहीं सकते। प्रभु आए। अच्छा, जिस तरह की राजाज्ञा मिली थी, राम को भांति सचिव संग जाई, देख लोग जाता बिलखाई। अरे ये राजा होने वाले, राजकुमार होकर भी ऐसा नहीं चले। राम जी कैसे चलते हैं आज? लोग व्याकुल होने लगे, मानो रथ से उतर के राम जी से ठीक से चला नहीं जाता। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा है। प्रभु नंगे पैर इतनी जल्दीबाजी में चले कि नंगे पैर चल दिए और रथ से उतर के तो दौड़ते हुए भीतर गए। लोग बिलखने लगे, कोई बात तो है। प्रभु ने अंदर प्रवेश किया, पिताजी को देखा। सुख ही अधर जरई सब अंगू, मनहु दीन मनुहीन भुवंगु। महाराज मूर्छित थे। अपने चक्रवर्ती पिता को आज श्री राम ने जीवन में पहली बार शोक के वशीभूत देखा है। बड़ी व्यथा हुई है प्रभु को। नम्रता पूर्वक, बड़ी नम्रता से माता से बोले, माता की ओर दृष्टि डाली तो ऐसा लगा मानहु मीच घरी गनिले, जाय दीख रघुवंश मणि नरपति निपट रघुसाज, सहमि परे लखि सिंहने मनहु वृद्ध गजराज। प्रभु देखते हैं जैसे कोई हाथी बड़ा बूढ़ा हो जाए, उस पे चलने की ज्यादा शक्ति न हो और सिंहनी उसी समय आकर गर्जना करे, तो उस हाथी की क्या हालत होती है।
प्रभु को पिताजी की ऐसी हालत दिखती है माता के सामने, और जब ठीक से माँ की ओर नेत्र उठाकर प्रभु ने देखा, मानो मींच खरी कनेली, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है और बैठकर समय गिनती हो। पर प्रभु तो प्रभु ही है। करुणामय मृदुराम स्वभाव, करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान का, तदपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन में तारी, मोही कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जेहि होहि निवारण। माता, आज मुझे देखकर पितृचरण क्यों दुखी है? मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? पिताजी आज मुझसे अप्रसन्न होकर बोलते नहीं। पिताजी को कोई आघात लगा है, किसी ने मेरा कोई दोष सुनाया है, पिताजी को मालूम पड़ता है। पर माता, ऐसा तो नहीं कि कहीं आपने कुछ कहा? आप मुझसे कहो। माता कहती है, रामभद्र, ऊपर का साज सज्जा का स्नेह प्रकट किया, तुम में तो दोष की बात को सोचा भी नहीं जा सकता। तुमसे अनजाने में भी अपराध संभव नहीं है। तुम्हारे पिता को कोई व्याधि या कष्ट भी नहीं है। तुम पिता के भक्त हो, महाराज को तुम्हारा संकोच पीड़ित कर रहा है। सुत स्नेह इत बचन उत संकट परेउ नरेश, सकहुत आयस धरहु सिर मेटहु कठिन कलेश। देन कहीं मोहि दुई बरदाना, मांगे जो पछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयो भूप और सोचू, छाड़ी न सकई तुम्हारे संकोचू। निर्धरक बैठ कहत कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। आज तो कठोरता भी व्याकुल होती है। अरे मैं इसलिए थोड़ी कठोर बनी थी कि ये कठोरता श्री राम के लिए ही प्रकट हो। हाय हाय, ये कैकेयी ने क्या किया मेरे साथ। कठोरता भी, कठिनता भी आज व्याकुल होती है। कितनी कठोरता से प्रभु से वाणी कहती है। मुझे पहले सत्य की, धर्म की शपथ करके महाराज ने 2 वरदान देने को कहा था। आज मैंने मुझे जो अच्छा लगा मांगा है। महाराज सत्य का त्याग नहीं कर पाते और संकोचवश तुमसे कुछ कह भी नहीं पाते। यदि तुम स्वीकार करो तो बात शुभ हो या शुभ हो, तुम उसका पालन करोगे। तो मैं सुनाऊंगी कि मैंने क्या वरदान मांगा है। तुम्हारे पिता को जो दुख है ना, उसमें तुम्हारा संकोच ही कारण है। सुनहु राम सब कारण एहू, राजहि तुम पर बहुत सनेहू। सब प्रसंग रघुपति सुनाए, सब प्रसंग। प्रभु कहते हैं, माता मुझे धिक्कार है जो आज मुझे ऐसी बात सुननी पड़ती है। हे माँ, तुम्हारी माँ, हे माँ, तुम्हारा ये राम क्या क्या इसने कभी तुम्हारी आज्ञा टाली है?
आपको राम पर अविश्वास क्यों हुआ? इतना कहते कहते ही उन कमल लोचन राजीव लोचन श्री राम के नेत्र पर आए और नेत्रों से दुख प्रकट हुआ। फिर भी गंभीर और स्थिर स्वर कर लिया, माता पिता की आज्ञा हो या आपकी, मैं पालन करूंगा। पिताजी स्वयं ना भी कहें तो भी मैं इनके सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या का, सीता का, भाइयों का, प्राण तक का त्याग कर सकता हूं। आप मुझे आज्ञा करें और विश्वास करें कि राम अविलंब आदेश का पालन करेगा। करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणामय। प्रसन्न हुई महारानी कैकेयी, तुम्हारे समान शीलवान सद्गुणी पितृभक्त पुत्र से ऐसी ही आशा थी। फिर ऊपर से प्रशंसा की और बताती हैं, मैंने महाराज से वरदान मांगा है कि वे भरत का राज्याभिषेक कर दें। और ऐसे सुनाती हैं, बैठी मनहुता ने धर निठुराई, मानो निष्ठुरता ने, कठोरता ने शरीर धारण कर लिया है। सब प्रसंग सुनाया प्रभु का, प्रभु को। पर प्रभु तो आनंदों के आनंद आता है ना। वो तो कहती है, ऐसा शीलवान सद्गुणी पितृभक्त पुत्र से यही आशा है। मैंने महाराज से वरदान मांगा, वे भरत का राज्याभिषेक कर दें और तुम जटा वलकल मृग चर्म धारण करके हे राम, तुम 14 वर्ष मुनि वृत्ति से रहो। यदि तुम पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो तो देखो तुमको अविलंब अब क्या करना चाहिए। इतना सुनते ही मन मुस्काए भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जीवन में आनंद प्राप्त किया, पर परमात्मा तो सहज आनंद स्वरूप है ना। राम सहज आनंद निधानो। मन मुस्काए, क्यों होनी तो देखो जी होकर ही रहेगी। क्या प्रभु का शील है, मुस्कुराते हैं। भानुकुल भानु, सूर्यवंश के सूर्य हैं। सूर्यवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। रघुवंश में सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। हे राम तुम्हारी जय हो। राम सहज आनंद निधानो। आनंद हो के आनंद आता। प्रेरणा तो सभी ने की है, आनंद तो सभी ने का है। फिर भी बोले वचन विगत सब दूषण, ऐसी वाणी प्रभु ने अब माता से प्रकट की 2 वरदान सुनने के बाद। मानो कहना चाहते हैं, माँ राम ऐसा बुद्धिहीन और अभागा नहीं है कि इतने कल्याणकारी आदेश की अवज्ञा कर दे। मैं इसका पालन करूंगा, अवश्य करूंगा। इतना कहते ही प्रभु ने महारानी कैकेयी, माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। माँ आपने तो मेरे लिए परम हितकर विधान किया है, आपने मुझे ही आदेश दे दिया होता। अब आप क्रोध मत करो, मुझ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे अत्यंत प्रिय भाई भरत राजा होंगे। अरे बिना पिता की आज्ञा के भी मैं भरत को राज्य, भरत को धन, भरत को प्राण भी दे सकता हूं। और इतनी तुच्छ बात के लिए पिता के नेत्रों में अश्रु क्यों? आप दूत भेजो, भरत आवे, अयोध्या का पालन करें। मैं वन जा रहा हूं,
पर पिताजी क्यों कुछ बोलते नहीं अभी भी? बोले वचन विगत सब दूषण। मृदु मंजल जन भाग विभूषण। ऐसी वाणी प्रभु ने प्रकट की, मानो ऐसी वाणी को वो सरस्वती भी अपना आभूषण बनाकर धारण करे। भाग विभूषण। सुन जननी सोई सुत बड़े भागी, जो पेतु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पेतु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांत हित मोर, तेहि मह पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तोर। हे माँ, वो पुत्र तो अनंत ब्रह्मांड में बड़ा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे। वो पुत्र जो माता पिता को जीवन में संतुष्ट कर लेता है। दुर्लभ जननी सकल संसारा, वो समस्त संसार में ऐसा पुत्र बड़ा दुर्लभ है। और मेरा भाग्य तो देखो माँ, मुझे तो ये धर्म, ये आज्ञा सहज ही मिली है। और फिर वन में जानकर मुझे सत्संग मिलेगा। मुनि जन मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर। क्योंकि जीव का हित तो केवल सत्संग से ही संभव है। कैसी सुंदर वाणी बोलते हैं प्रभु। मुनिगण मिलन विशेष बन, वन में तो ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष मिलेंगे और मेरा हर तरह से कल्याण होगा। मानो भैया आप तो करो कुसंग, हम करें सत्संग। महारानी कैकेयी ने मंथरा का ही तो संग किया। प्रभु कहते हैं मेरा तो सत्संग होगा, और तहीं पर उस पर भी पिता की आज्ञा और आपकी सम्मति, माता पिता की आज्ञा सम्मति से मैं सत्संग के लिए वन में जाऊंगा। और रही बात भरत की, तो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं वन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। से वहीं अरण कल्प तर त्यागी, परिहर अमृत ले ही विष मांगी, तेउ न आज असब समय चुकाई, देख विचार माँ तू मन माही। मेरा तो कल्याण ही कल्याण हो गया, और भरत तो प्राणों से अधिक प्यारे, उनको राज्य मिले। अरे आज विधाता हर तरह से मेरे अनुकूल हुआ है, मुझे अतिशय आनंद हुआ है। और ऐसा शुभ अवसर, एक तरफ भरत को राज्य और मुझे वन में ऋषियों महर्षियों का सत्संग। ऐसे अवसर पे भी वन में नहीं गया तो मूर्खों का समाज भी सबसे पहला मूर्ख मुझे ही गिनेगा। क्यों? अरे अमृत को त्याग कर भी कोई विष लेता है। माँ तू अपने मन में विचार करके देख। पर एक बात है, अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिलक नर नायक देखी। थोरे हूँ बात पिते दुख भारी, होती प्रतीत न मोहि महतारी। इतनी तुच्छ बात के लिए पिताजी को दुख लगता है। मुझसे कोई गुरुतर अपराध बन गया है, कोई बड़ा भारी अपराध बन गया है। महारानी कहती हैं तुमसे अपराध बन ही नहीं सकता। फिर कपट का स्नेह प्रकट किया। देखो तुम्हें वन में रहना पड़ेगा, यही सोचकर महाराज दुखी हैं। ये लज्जा से ग्रस्त हैं, तुमको मुंह नहीं दिखा पा रहे। और एक बात और है, जब तक तुम वन में चले नहीं जाते ना, तब तक महाराज तो ना स्नान करेंगे ना भोजन करेंगे, कुछ कर नहीं सकते। अतः वत्स तुम शीघ्रता करो। अभी तक महाराज दशरथ मूर्छित ही पड़े, उनको पता ही नहीं है कि राम आ चुके हैं कक्ष में। वो तो मूर्छित पड़े थे। सुमंत्र को देख के और मूर्छित हो गए कि सुमंत्र राम को लेने जा रहा है। पर कुछ मना नहीं किया, क्योंकि कुछ मना करेंगे तो वो 100 बात बोलेगी कैकेयी। अभी
महाराज दशरथ ने उस समय मना नहीं किया, चुप रहे। उन्हीं का रुख देख के सुमंत्र जी राम जी को लेने गए। और उस भारी दुख से महाराज दशरथ तो सुमंत्र जी के आने से पहले से ही मूर्छित पड़े थे। अब थोड़ा सा जैसे ही ये बात बोली ना महारानी कैकेयी ने कि जब तक तुम वन में नहीं चले जाते तब तक ये स्नान भोजन कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम शीघ्रता करो। प्रभु तो बड़ा सरल, बड़ा सहज वचन बोलते हैं, पर महारानी कैकेयी कुसंग किया है ना तो बुद्धि ठीक नहीं है। जोंक होती है ना, जल समान गति से बहता है, पर जोंक उस समान गति वाले जल में भी तरछई चलती है। राम जी से कहती है, शपथ तुम्हारे भरत कर आना। मैं तो भरत की भी तुम्हारी भी सौगंध करती हूं, हेत न दूसर मैं कछु जाना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम अपराध के योग्य नहीं हो, फिर तुम तो जननी माता को, जनक पिता को और बंधु भाई को सुख देने वाले हो। अरे माता को सुख कैसे दोगे? 2 वरदान पूरे कर दो, वन में जाओ। भाव है। तुम अपराध जोग नहीं दाता, कपट करके कहती है जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम वन में चले जाओ तो मैं सुखी हो जाऊं। पिता क्या वचन रह जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो पिता का भी अपयश न हो। और बंधु सुखदाता भरत को भी राज्य मिलेगा। तुम अपराध जोग नहीं दाता, तुम तो सबको मानो सुख ही देने वाले हो। और राम सत्य सब जो का चुका हो, जो तुम कहते हो सब सत्य है। तुम पितुमा तो बचन रत आओ, आज्ञाकारी तो थे ही, अभी भी रहो, जल्दी करो मानो। और देखो अपने पिता को समझाओ, चौथेपन जय जस न होई। अब चौथापन आ गया, कोई अपयश लेने का समय है। तुम समसुवन सुकृत जही देने, उचिनत तासु नराधर कीने। कितने पुण्य महाराज दशरथ के होंगे कि तुम जैसा पुत्र प्राप्त किया। आज उन पुण्यों का अनादर करेंगे क्या? मानो कहना चाहती ये तो कभी तुम्हें वन में जाने को कहेंगे नहीं, तुम ही शीघ्रता कर लो। कोई कहे कितना भी मीठा बोले, पर जब शब्द ही ऐसे हैं तो वाणी कितनी भी मीठी होकर माता कहेगी कि क्या करे। गया मगही गयादक तीर्थ जैसे, गया मगध देश में चार तीर्थ हैं। गया है ना, और वहाँ राजगृह नाम का एक जो वन है, वहाँ भी बहुत जाते हैं लोग, बड़ी महिमा है। किला है, वन है, और पुनपुन नदी है ना, वहाँ पर बड़े पुण्य की प्राप्ति कराती है। राजगृह वन है, गया तीर्थ है। लेकिन मगध में जितने भी तीर्थ हैं ये सब अमंगल ही तो हैं। कौन जाता है वहाँ? कौन जाता है उन तीर्थों का सेवन कर रहे हैं? ऐसे ही मीठी वाणी भी बोलती हैं तो क्या वाणी आज शुभ लगती है? वो वचन क्या शुभ लगते हैं? पर राम जी को वचन बड़े भाए। राम ही माँ तो वचन सब भाए। कैसे भाए? कैसा भी जल हो, गंगा जल में प्रवेश करके गंगा ही तो होता है, वो तो गंगा जल बन जाता है। राम जी से वाणी कहते कहते, वाणी कैसी भी हो, राम जी श्रवण करते हैं, सब मंगलमय हो जाता है। महाराज की मूर्छा कुछ गई, थोड़ी महाराज ने करवट ली। उतने में सुमंत्र जी ने सुनाया, सचिव राम आगमन कही। राम जी का आगमन सुनाया। आखिरी में महारानी कह के यही कह रही थी, देखो तुम वन में जब तक नहीं जाओगे स्नान भोजन ये करेंगे नहीं, वो तो तुम शीघ्रता करो। इतना सुनते ही थोड़ी मूर्छा दूर हुई। जैसे ही आंख खोला, सुमंत्र जी ने कहा राम आए। आंख खोला, राम जी को खींच के अपने हृदय से लगा लिया। महाराज दशरथ के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, क्योंकि महारानी कैकेयी के अंतिम शब्द श्रवण में पड़े थे।
और जैसे ही सुनाया था ना कि स्नान भोजन भी राजा नहीं करेंगे जब तक तुम जाओगे नहीं, तो तुम शीघ्रता करो। मानो महाराज दशरथ तो बार बार मूर्छित होते हैं। प्रभु ने पिताजी को संभाल कर उठाया, शैया पर लेटाया। श्री राम ने अपने उत्तरीय वस्त्र से पिता के नेत्र, कपोल, अश्रु सब पोंछे। उनको लगा माता कुछ और कहें, अब तो पिताजी उठ गए हैं। माता से कहा, मैं अभी वन में जाता हूं। अभी वन में जाता हूं। मानो प्रभु जाते माता कुछ बोल ना पड़े बीच में। राम ही चित ही रहे नर नाहु, चला विलोचन बार प्रवाहु। हृदय लगावत बार ही बारा, विधि मनावराउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। विधाता से बार बार ब्रह्मा जी से कहते हैं, कुछ ऐसा उपाय करो हे ब्रह्मा जी, ये रघुनाथ वन में न जाएं। फिर सोचते हैं विधाता तो वही करेगा जो उसको करना है, इन विधाता को छोड़ो, भगवान शिव को पकड़ो। सुमिर महेश ही कहे निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आसुतोष तुम अवढर दानी, आरत हरहु दीन जनु जानी। क्योंकि भाव ही मीट सके त्रिपुरारी, भगवान शिव तो होनी को भी टाल सकते हैं। ये विचार करके भगवान शिव के चरण पकड़ लिए महाराज दशरथ ने भीतर ही भीतर। उनसे विनती करते हैं, विनती सुनो सदाशिव मोरी, हे सदाशिव मेरी विनती सुनो, मेरा न्योरा, मेरी चिरौरी सुनो। आप तो आशुतोष हो, शीघ्र प्रसन्न होते हो, और अवडर दानी बेहिसाब दान करते हो, गिनती नहीं करते हो, दान करते हो। तो आज मेरे दुख को हर लो, मुझे दीन जानो, आरती हरो दीन जनु जानी। क्योंकि हे शिव जी, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देहु। आप ही सबके हृदय में प्रेरणा करते हैं, राम को भी ऐसी मति दो, कैसी? बचन मोर तजी रहा है घर, परिहरिशील स्नेह। ये शील को छोड़ दें, स्नेह को छोड़ दें, मेरी बात को ना माने और घर में रहें। अब चाहे मेरा यजस हो, चाहे मैं नरक में जाऊं, कुछ भी हो, सब दुख दुसह सहावहु मोहि। मैं सब दुख सहने को तैयार हूं, पर लोचन ओट राम जन होई। इन राम को मेरे नेत्रों से दूर मत होने दो। प्रभु ने देखा पिताजी भी मां से संकोच करके भीतर ही भीतर प्रभु को मनाते हैं, शिव जी को। रघुपति पिता ही प्रेम बस जाने। प्रभु देखते हैं पिताजी तो प्रेम के वशीभूत हैं। प्रभु कहते हैं, अतु लघु बात लागे दुख पावा, काहे मोहि प्रथम जनावा। थोड़ी सी बात के लिए पिताजी आपको इतना दुख हुआ, आप पहले ही कहते, अरे ये तो मंगल का समय है, सोच और दुख को आप छोड़ दो, आज्ञा दो। इतना कहते ही शरीर, प्रभु का शरीर पुलकित हो गया। आज्ञा दो। महाराज दशरथ व्याकुल हुए जाते। बड़ी सुंदर वाणी पिताजी से कि उनको थोड़ा बल मिल जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए प्रभु ने बड़ी सुंदर वाणी अपने पिताजी को भी, माँ को भी सुनाई। पिता को तो बड़ी सुंदर वाणी सुनाई। और फिर अपनी माता कौशल्या से विदा लेने जाना चाहते हैं, इसलिए पिताजी को बड़ी सुंदर वाणी प्रभु ने सुनाई। मानो जब तक आज्ञा लेकर माँ से आऊं तब तक पिताजी थोड़े स्वस्थ बने रहे। पिताजी को कैसे सुख पहुंचाऊं, कैसे आनंद दूं। अब 2 पल तो अयोध्या में हूं, इन 2 पलों में पिताजी को कैसे आनंद पहुंचाऊं। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए हाँ 2 पल नाम बोलेंगे और फिर वाणी को विराम दिया जाएगा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम